बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आखिर इतना पैसा बांटती कहां से हैं? कैसे वो इतने बड़े बड़े चेक्स अपने साथ काम करने वाले लोगों को दे देती हैं? कैसे वो अपनी तरफ से गाड़ियां दे देती है? कैसे वो फॉरेन के फ्री ट्रिप्स या लोकल डोमेस्टिक फ्री ट्रिप्स और बहुत कुछ बेनिफिट्स अपनी तरफ से दे देती हैं अपने लोगों को? तो ये चीज उनके मन में कई बार क्लियर नहीं हो पाती, जिसके कारण उनका नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट बना रहता है। तो अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है या आपके किसी जान पहचान वाले के मन में ये क्वेश्चन है और वो सिर्फ इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं कर पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर करूंगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज दे सकती है इस टॉपिक के ऊपर। तो बहुत सारे लोग कई बार ये सोचते हैं क्योंकि अपने लोगों को ये बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, तो शायद ये एक सिस्टम है किसी को लूटने का, यानी कि किसी को लूट कर ही किसी के पैसे यानी कि बर्बाद करके किसी और की पॉकेट से बहुत सारा पैसा निकलवा के ही कंपनीज जो है वो इतने बेनिफिट्स दे पाती हैं अपने लोगों को। बहुत बार लोग ये सोचते हैं, और बहुत बार तो लोग ये सोचते हैं कि शायद जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसीलिए बहुत ज्यादा महंगे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। पर यकीन मानिए कि सच्चाई बिल्कुल उलट है। वो सच्चाई नहीं है जो आप सच्चाई मानते हो। इसलिए नहीं महंगे होते प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ताकि आपकी जेब में से ज्यादा पैसा निकाल के अपने लोगों को दिया जाए। ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीजन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, प्रूवन है, जो कई सालों से ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब आप इस वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या। एक्चुअल में जो बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप तक जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचाती है अपने साथ काम करने वाले लोगों के थ्रू। तो अब फिर आप ये समझेंगे इस वीडियो में कि अगर सच्चाई ये नहीं है तो फिर कैसे इतने बड़े चेक्स जो है वो अपने लोगों को एक्चुअल में कंपनीज बांट पाती हैं। देखिए, ये पॉसिबल होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल के कारण, जो कि पूरे विश्व में आज अपने आप को प्रूव कर चुका है। इतना बड़ा मार्जिन कैसे अपने लोगों को दे पाती है, ये अब आप ध्यान से समझे। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कंपनीज जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करती हैं वो डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचा पाती, तो बीच में बहुत सारे चैनल्स होते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी से सबसे पहले जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो पूरे नेशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी जो है अपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करती है। ऑब्वियसली अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी बहुत सारा मार्जिन उसमें जुड़ जाता है। उसके बाद वो फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करते हैं, यानी कि अलग अलग रीजन्स में अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं अपने आप डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकता, इसलिए वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करता है। और इसी टाइप से वो जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आगे होलसेलर्स को प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फिर होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स को प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रोडक्ट आप तक तभी पहुंच पाता है, आप उसको तभी बाय करते हैं जब आप उसके लिए वेल नोन होते हैं। तो अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांड इमेज बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, और आपने देखा होगा कि इनकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत बार दिन में आती रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे चैनल्स के थ्रू जो है वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं ये कंपनीज। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और इनको एडवर्टाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े स्टार्स को भी हायर किया जाता है, और वो सारी की सारी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर जुड़ जाती है। लेकिन प्राइस वॉर होने के कारण ये कॉस्ट को तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इस चैनल के थ्रू जाने की बजाय, यानी कि वो होलसेलर्स, रिटेलर्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको अपने स्टॉकिस्ट बनाने की बजाय या इनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की बजाय अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपको रिक्रूट करती हैं, आपको अपना पार्ट बनाती हैं बिजनेस का। और यही जो मार्जिन वो सारा उन चैनल्स को जाना था, जो सारा होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, या आप कह सकते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो बहुत सारा एक्सपेंस करना था, तो कंपनीज वो जो मार्जिन होता है, परसेंटेज मार्जिन, वो आपको प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब आप कंपनी के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं और आप ही अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है बहुत बड़ी एक परसेंटेज जो वहां से सेव होती है वो आप तक डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये परसेंटेज कई बार 60 से 70% तक भी होती है।
तो एक तो ये कारण है कि जिसके कारण आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में हैं। लेकिन इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटेज भी बहुत बड़ा कोई मार्जिन नहीं होती है, इसके कारण बहुत बड़ी आप इनकम नहीं अर्न कर पाते हैं। बेसिकली जो आप इनकम अर्न करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोग बहुत बड़े बड़े चेक्स अर्न करते हैं, कंपनीज उनको बहुत बड़ी बड़ी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है या बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, वो उसके पीछे जो कारण होता है मेन उस इनकम का, वो होता है उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के साथ समझे। मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप एक टूथपेस्ट सेल करते हैं दिन में, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक ही टूथपेस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, वो कुछ रुपीस के अंदर अंदर हो सकता है। आप अगर मान लीजिए 2 या 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा मार्जिन नहीं अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज जरूर थोड़ा ज्यादा हो गया ऑब्वियसली, लेकिन ये जो रुपीस अर्निंग है ये बहुत बड़ी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी टीम में 100 पर्सन हैं या 1000 पर्सन हैं, तो अगर मान के चलते हैं कि हर पर्सन कोई एक प्रोडक्ट सेल करता है रोजाना, मान के चलते हैं सिर्फ एक टूथपेस्ट ही रोज सेल करता है, मान लीजिए वो 100 पर्सन जो आपकी टीम में है वो रोज एक टूथपेस्ट जो है वो सेल करते हैं और वो लोग आपकी टीम में है, तो ये कंपनीज के प्लान के अकॉर्डिंगली वो 100 टूथपेस्ट जो एक ही दिन में सेल हुई आपकी टीम की वजह के कारण, आपको भी उसमें से कुछ परसेंटेज, चाहे वो बहुत कम है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और अगर आपकी टीम में मान लीजिए 1000 लोग हैं और 1000 लोगों ने सिर्फ एक एक टूथपेस्ट सेल किया या एक एक टूथपेस्ट जो है वो मार्केट में कस्टमर्स को दिया, तो जहां पे वो लोग खुद अपने लिए तो अर्निंग कर ही रहे हैं, आपको भी उस 1000 जो टूथपेस्ट सेल हुई हैं, क्योंकि वो अब लोग वो आपकी टीम में हैं और उन्होंने 1000 जो है वो टूथपेस्ट सेल की हैं, तो आपको हर टूथपेस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज जो मिलती है और ये परसेंटेज क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के कारण एक बहुत बड़ा मार्जिन बन जाती है। यही कारण है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हैं तो आप बहुत बड़े बड़े जो चेक्स है वो अर्न करते हैं। यही कारण है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपने लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो प्रोवाइड करवा पाती हैं। दिस इज द ओनली रीजन। तो इसका मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप अगर अकेले ही काम करते हैं तो आप कोई बहुत ज्यादा बड़ी इनकम नहीं अर्न कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में हैं तो आप अगर बहुत बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं, या अगर जो लोग पहले से कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम शुरू करने के बाद कुछ ही टाइम में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, तो अब जो उनको बहुत बड़ी इनकम आती है वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने नेटवर्क के कारण आती है। तो ये था दोस्तों बेसिकली रीजन कि क्यों जो नेटवर्कर्स हैं बहुत बड़े पैसे कमाते हैं, या जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं अपने लोगों को बहुत बड़े बड़े चेक्स या इसके अलावा और बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं वो दे पाती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया। अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर आए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए बहुत यूजफुल टॉपिक के साथ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं और आपको उसका आंसर कर पाऊं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।